Okay, so welcome to each one of you to this meeting which has been organized by Graceful Living. तर मला वाटतं हिंदी आणि इंग्लिश दोन्हीमध्ये बोललं तर चालेल का? Or do you think we should speak in Hindi also? चालेल चालेल. खूप चांगलंय. काय चालेल. हिंदीमध्ये बोलूया? हो हो बोला. ओके मराठी बोला, हिंदी बोला, दिली बोला. ओके ओके सगळं मिक्स करून बोलूया मग आपण. ओके सो नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सगळ्यांना नमस्कार अँड वी वेलकम ईच वन ऑफ यू फॉर दिस मीटिंग टुडे. आणि थ्रू ग्रेसफुल लिव्हिंग आम्ही नेहमी बोलत असतो की ग्रेसफुल लिव्हिंगने कंपॅनियनशिप आम्ही करतो, इंडिव्हिज्युअल कंपॅनियनशिप करतो, ग्रुप सेशन्स करतो अँड अलॉंग विथ दॅट कॉग्नेटिव्ह स्टिम्युलेशन ऍक्टिव्हिटीज आम्ही करतो. तर यू ऑल्सो नो, मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो नो दॅट वी डू दिस थ्रू दिस ऑर्गनायझेशन कॉल्ड एकोईंग हेल्दी एजिंग. तर याबद्दल जास्त व्यवस्थित माहिती देण्यासाठी अमृता पिंपळे पाटील पिंपळे आज आलेल्या आहेत. And she will be explaining in detail regarding what is actually done, how are these sessions conducted. Okay, so she's the most appropriate person to do this. And I would like to give a brief introduction about her. So the very first thing is she has founded this organization called Echoing Healthy Aging, which is a social enterprise working in the dementia care sector, focusing on home-based therapies, counseling, dementia care training for family carers and professionals. So she's a consultant to geriatric care facilities to implement best practices and the winner of Social Entrepreneur Award by Unlimited India year in the year 2012, 2013, and 2017. So previously, she was the project manager of a care home project in England, and she's also a certified trainer of person-centered dementia care from University of Bradford. And she has done her Start best video na. practices She has done her best practices dementia care from University of Stirling, and she has been designing, delivering training for care staff. So she has trained people out here also and in England also, and she has internationally published research papers in dementia care. So one thing that is worth appreciating about Amrita is she has single-handedly been managing this organization since 2012, and we welcome you, Amrita. And now I would request you to start with your presentation. सगळ्यांना नमस्कार. वेलकम एव्हरीवन. मेरा नाम अमृता है और आता मी तुमच्यावर 1 तास आहे. आय बी हिअर फॉर एन आवर. थँक यू अमृता फॉर इंट्रोडक्शन. आणि ग्रेसफुल लिव्हिंग इज वन ऑफ अ वेरी एस्टीम्ड पार्टनर. दे हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन जेरियाट्रिक केयर. और उनके साथ जो हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस है या फिर ग्रुप सेशंस है एल्डरली के लिए, 1-to-1 सेशंस है उनके लिए, ग्रेसफुल लिविंग बहुत ही इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके से प्रोग्राम्स ला रहे हैं. तो उसके बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं और ये प्रोग्राम के बारे में. तो पहले मैं तो आपको ये बताना चाहूंगी कि एक जो शेक्सपियर का एक बहुत फेमस प्ले है उसमें एक कोट है, रेडीनेस इज ऑल. मैं हमेशा सोचती थी कि उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है. बट जब मैंने एक स्टोरी बीच में पढ़ी, सो स्टोरी ऐसी थी कि बहुत बहुत साल पहले किसी कारण से जो वरुण देव थे वो बहुत गुस्सा हो गए फार्मर्स पे. और उन्होंने बोला कि अभी बारिश नहीं आएगी, बिल्कुल बारिश नहीं आएगी. तो फिर सब फार्मर लोग जो थे अ, उन्होंने सोचा अरे बारिश नहीं आएगी तो फिर हमारी खेती कैसे होगी, कहाँ से हमको पैसे मिलेंगे अगर हमारे यहाँ अनाज नहीं आएगा. उन्होंने बहुत बोला देव देव को कि वरुण देव जी प्लीज हमको बारिश की बहुत जरूरत है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं. लेकिन ये जो फार्मर्स लोग थे वो भी मान नहीं रहे. तो इसलिए उन्होंने, वरुण देव ने उनको बोला ठीक है, अगर शंकर भगवान अपना डमरू बजाएंगे तो मैं बारिश होने दूंगा.
उन्होंने शंकर भगवान को ऑलरेडी बोल के रखा था कि ऐसे आप कुछ मत करना, ये सुन नहीं रहे इसलिए मैंने ऐसे किया। फिर सब फार्मर्स शंकर भगवान के पास गए, लेकिन वो भी नहीं माने, तो सबने गिव अप करके ऐसे ही बैठे रहे। उसमें से एक जो फार्मर था ना, वो फिर भी रोज खेती करता था। हमेशा वो कुछ ना कुछ काम करता था अपने खेत में। उसकी अच्छी केयर लेता था उसके खेत की। तो बाकी फार्मर बोलते थे आप क्यों ऐसे कर रहे हो? तो उन्होंने बोला अगर मैं इतने साल, उन्होंने बोला है अगर 10 साल, उनको वरुण देव ने बोला था 10 साल बारिश नहीं होगी, तो उन्होंने बोला अगर 10 साल, उन्होंने बोला है बारिश नहीं आएगी और मैं 10 साल कुछ काम नहीं करूंगा, तो 10वें साल के बाद भूल जाऊंगा, राइट? उस दिन जब बारिश आएगी तभी मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा सब प्रैक्टिस निकल जाएगा। तो ये बात फार्मर्स लोगों को कुछ समझी नहीं। ये बंदा अपना खेती करता रहा, और ये बात पार्वती जी ने सुन ली, और उन्होंने शंकर भगवान को कहा कि ये ऐसे बोल रहा है, 1-2 साल से खेती कर रहा है, पानी नहीं है फिर भी खेती का काम कर रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो भूल जाएगा। आप अब ये 10 साल डमरू नहीं बजाने वाले हो, आप भूल गए तो? शंकर भगवान ने बोला ऐसे कैसे होगा, मैं कैसे भूलूंगा? मेरा तो डमरू मुझे हमेशा याद है कैसे बजाना है। ये देखो, ऐसे करके उन्होंने बजाया। जैसे ही डमरू बज गया, क्या हो गया? बारिश आने लगी। बारिश आने लगी तभी किसकी खेती रेडी थी? जो बंदा अपना मन लगा के खेती कर रहा था, किसी की बात भी नहीं सुनना, प्रैक्टिस कर रहा था, उसके खेत में अच्छे से अनाज आ गया, उसको अच्छे पैसे मिले बेच के, और बाकी सब फार्मर्स को और थोड़ा रुकना पड़ा। इसका मतलब ये यही था जो स्पेशली कोविड में हमने देखा, लॉकडाउन्स हुए, वेव पे वेव आते गए, और हम घर पे बैठ के ऐसे सोचते रहे जब सब ठीक हो जाएगा तब कुछ करेंगे, जब सब ठीक हो जाएगा तब कुछ करेंगे। इतने साल में 1-2 साल, 2.5 साल ऐसे निकल गया कि हम जैसे बहुत से लोग घर पे बैठ के अगर कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो हमारी वो प्रैक्टिस निकल गई। इसलिए मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि जो अपना ब्रेन है, हाउ इट वर्क्स इज यूज इट और लूज इट। यूज इट और लूज इट मतलब एक मसल है, जिसको आप जितना ज्यादा यूज करोगे वो ज्यादा अच्छा चलेगा, राइट? सो ब्रेन का तो ये खासियत है कि जितना आप उसको किसी भी चीज का ज्यादा प्रैक्टिस दोगे, इट बिकम स्ट्रोंगर। आज का जो हमारा सेशन है वो भी इसी बारे में, क्यों हमको हमेशा एक्सरसाइज करना जरूरी है। वी शुड नॉट वेट टिल आवर ब्रेन इज डिसीज या फिर वो वीक हो जाए, उसको हमेशा प्रैक्टिस करते हम रहेंगे, वो जिस फार्मर ने जैसे किया। तो ही हम अगर जब 70 साल के होते हैं, 75 साल के होते हैं, 80 साल के होते हैं, तभी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा लूज होते हैं और हम कभी कभी भूलने लगते हैं, कोई भी काम उतना फास्ट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर हम पहले से ही ब्रेन को एक्सरसाइज दें, तो ये जैसे हमारा एज बढ़ता है, वो एज के अनुसार जो चेंजेस आते हैं ब्रेन में, उसको हम अच्छे से फाइट कर सकते हैं। आज का सेशन इज अबाउट दैट कि क्यों ये एक्सरसाइजेस आपको जरूरी है। आप ये कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। और आपको हमारे जैसे प्रोफेशनल से क्या सपोर्ट अवेलेबल है, कि आप क्या एक्सरसाइज करना जरूरी है, कब कर सकते हो, कैसे करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में आज ये सेशन है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉल्ड कॉग्निटिव रिजर्व। कॉग्निटिव रिजर्व करके एक साइंटिस्ट ने बताया कि अपने ब्रेन की, हर एक के ब्रेन में एक ताकत होती है, कुछ उसकी क्षमता होती है। वो क्षमता जितनी अच्छी हो, जितना उसका कॉग्निटिव रिजर्व अच्छा हो, उसी तरह वो लॉट ऑफ डिसीजेस लाइक जैसे अल्जाइमर्स डिसीज है, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, अदर न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड जो इश्यूज है जिससे ब्रेन पे जिससे अपने ब्रेन को अफेक्ट होता है, अगर हमारा कॉग्निटिव रिजर्व ब्रेन का अच्छा रहेगा, उसकी क्षमता अगर अच्छी रहेगी, तो वो ये सब डिसीज फाइट कर सकता है ज्यादा टाइम तक, राइट? तो इसमें मेमोरी स्किल आता है, आपका जजमेंट, थिंकिंग स्किल आता है। और ये इन्होंने देखा गया है, ये कॉग्निटिव रिजर्व उन लोगों में अच्छा होता है
कि जिन जो लोग रूटीनली कॉग्निटिव चैलेंजिंग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कुछ एजुकेशनल है, कुछ नया लर्न कर रहे हैं, हमेशा वो ज्यादा एक्टिव है, उनका ब्रेन एक्टिव है, उनका रिजर्व भी अच्छा होता है, राइट। उन्होंने और एक बात ये बोली कि कोई भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो एक ही तरह की ना हो। अभी आप हम सबको पता है अपना ब्रेन वन ऑफ द इज पावरफुल मसल अपने बॉडी का, और उसको सिर्फ हम एक ही तरह का एक्सरसाइज देखें तो वो एक ही पार्ट ऑफ द ब्रेन डेवलप होता है। जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज एक टाइप का एक्सरसाइज माना जाता है ब्रेन के लिए, जो बोलते हैं एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आपको डेली एक्टिविटी कुछ करना है, या फिर आप यही एक्टिविटी हफ्ते में 2 से 3 बार 1-1 घंटे का कर सकते हो। आपका योगा हो गया, वॉकिंग हो गया, एरोबिक्स, वेट ट्रेनिंग, जो भी आप करते हो। इसके अलावा उन्होंने बोला ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी, जो आपका व्यवसाय होता है, राइट। रिटायरमेंट के पहले ऑफ कोर्स आप जॉब करते हो, ऑफिस जाते हो, दैट इज योर ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी। रिटायरमेंट के बाद फिर क्या है, आपको ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी नहीं है क्या? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आफ्टर रिटायरमेंट आप जब सुबह उठ के सोचते हो आज मुझे क्या क्या काम करना है, या फिर आपको उठना ही पड़ता है क्योंकि आपको आज बहुत काम करने हैं, जैसे कुछ खाना बनाना है, आपके ग्रैंड किड्स की केयर लेना है, या फिर आप अगर आपके किसी घर पे किसी की केयर ले रहे हो, आपके पेरेंट्स की केयर ले रहे हो, या फिर आपके की केयर ले रहे हो, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, कहीं वॉलेंटियर कर रहे हो। आई थिंक ग्रेसफुल लिविंग बहुत बार अपॉर्चुनिटी देता है वॉलेंटियरिंग का भी सीनियर सिटीजन के लिए, अगर आप वो कर रहे हो। मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप आपको लगता है अरे मुझे सुबह उठ के आज ये काम करना है। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं सुबह उठ के उनको पता ही नहीं यार आज क्या करना है, आज कुछ काम नहीं है, एकदम लोनली फील करते हैं। दैट इज नॉट गुड। तो ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी एक होना बहुत जरूरी है। तीसरा है मेंटल एक्टिविटी, जैसे कि ब्रेन गेम्स, पजल, जिसके बारे में आज आपको मैं ज्यादा और बताने वाली हूँ। चौथा है सोशल एक्टिविटी, लोगों को मिलना, जो कोविड के 2-2.5 साल में बहुत कम हो गया, उसके सीवियर इफेक्ट हम एल्डरली पे अभी देख रहे हैं। इसलिए ये टाइम में थोड़ा बहुत लोगों को थोड़ा भूलने का प्रॉब्लम आने लगा, कुछ उनको थोड़ा स्लो लगने लगा, बिकॉज पूरे टाइम हम घर पे बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। और पांचवा है सेंसरी एक्टिविटी, जैसे कि म्यूजिक सुनना, एक्टिवेटिंग योर सेंसेस, या फिर आप गार्डनिंग करते हो, मिट्टी के साथ काम करते हो, तो आपको एक टच एंड फील अच्छा आता है। स्मेल, जिसको अरोमा थेरेपी बोलते हैं, डिफरेंट टाइप से स्मेल्स लेना। इंटरेस्टिंगली रिसर्च में ये बोला गया है जिन लोगों को अल्जाइमर्स डिसीज होता है उनको सेंस ऑफ स्मेल उनका अफेक्ट होता है सबसे पहले। लॉट ऑफ दीज सेंसेस ऑल्सो नीड टू बी एक्टिवेटेड। लाइक आई सेड, आज हम फोकस करने वाले हैं थर्ड, जो है मेंटल एक्टिविटी। कौन से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज घर पे कर सकते हो जिससे आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलेगा, जिससे आप आपके कॉग्निटिव रिजर्व बिल्ड कर सकते हैं, राइट। सो सॉरी, ये वीडियो आ गया, 1 मिनट। ओके। जैसे कि होता है मेमोरी गेम, अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं। मैं बहुत बात नहीं करने वाली हूँ आज भी। एक इफ यू हैव नोटपैड, पेन, अगर नहीं है तो आप मेमोराइज कर सकते हो, कोई बात नहीं, या फिर आप चैट पे लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाली हूँ सबको। आपको पिक्चर याद रखना है, और उसके बाद यू हैव टू गिव मी एज मेनी एज पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स के नेम जो वो घर में है। तो अब ये पिक्चर दिखाऊंगी, कीप इट ऑन फॉर 10 सेकेंड्स। उसके बाद मैं ये पिक्चर हटा दूंगी। उसके बाद आप चैट बॉक्स में जितने आपको याद आते हैं उतने नाम लिख दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये एक्टिविटी क्या थी। रेडी है सब? ओके, नाउ ये अच्छे से पिक्चर देख लीजिए, अभी ये मैं हटाने वाली हूँ। बड़ा करो ना, चित्र दिखता नहीं है। अच्छा, नहीं दिख रहा है क्या सबको? हाँ, अभी दिख रहा है। वो तब बहुत बारीक था, दिख नहीं रहा था। अच्छा, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम। अभी मैं नहीं नहीं, अभी हटा दिख रही रहा। हूँ चित्र। हाँ ना, ओके, मैं अभी हटा रही हूँ। ओके। एक
तो आप सबको इतना याद है उतना चैट बॉक्स में वो ऑब्जेक्ट्स के नाम डालने हैं। ठीक है, स्टार्ट। ओके, चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, लेट्स सी। डॉक्टर रूपाली, एप्पल, टूथ, कार, अम्ब्रेला, साइकिल, केक, वेरी गुड। सो इनको अभी 6 नाम आए हैं। एनीवन एल्स? ओके, नारियल, कोला, ट्री, अम्ब्रेला, पेन, वेरी गुड। नंबर I, 9, वेरी गुड। sorry, I could log into the chat box. Can I just tell you the names? You can write it down on your notepad, no problem. I've You written need down not all. tell. Acha, okay. ठीक है, सो I आई होप don't बाकी know सब how लोगों ने to. Sorry, excuse me. I don't know how to write. Can I say what were they? So, ma'am, what you can do is you can just remember how many objects name you have got, and I'll tell you how to assess yourself. You don't have Uh, to tell me. It's not an exam. Yeah. okay, ठीक okay. है. Thank you. Thank you. Very good, very good. So सबके नाम आ रहे हैं, right? Now I want you to reflect. So I'll just put back the image again. Okay. So see, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 objects. So some of you might have got 5, some of you might have got 10, some of you might have got 7. That's okay. So that is your score. आज का ये आपका score है. Okay. अभी आप जब ये एक्सरसाइज हमेशा करते रहोगे, रेगुलरली करते रहोगे, तभी व्हाट यू वांट टू डू इज, अगर आपका आज का स्कोर 5 है तो आपको कल 7 लाना है, उसके बाद आप जब करोगे आपको 10 लाना है, सो ऑन। द कॉम्पिटिशन इज ओनली विथ योर सेल्फ, नॉट विथ अदर्स। ओके, अगर आपको लगता है आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हो, आपको सब कुछ सब आप ऑब्जेक्ट्स दे पा रहे हो, देन यू हैव टू टाइम योर सेल्फ, कि अगर आपको सब ऑब्जेक्ट देने के लिए अगर 2 मिनट लगे, नेक्स्ट टाइम यू वांट टू डू इट इन 1 मिनट, दैट इज कॉल्ड स्पीड वर्कआउट। ओके, सो हमेशा जैसे आप ये एक्टिविटी करते रहोगे, इट इज पॉसिबल किसी को एक भी ना याद रहा हो, इट इज पॉसिबल किसी को सिर्फ 1-2 ही याद रहे हैं, दैट्स ओके, क्योंकि आज हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। जब हम हमारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, वी रिपीटेडली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो मेमोरी को चैलेंज करते हैं। जस्ट वन, सो देन स्लोली देयर मेमोरी स्टार्ट्स गेटिंग बेटर। अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम है जो इरिवर्सिबल है, जो ठीक नहीं हो सकते, तो उनको हम उनका करंट स्टेज पे मेंटेन करने का ट्राई करते हैं एज लॉन्ग एज पॉसिबल। सो दिस वाज अ मेमोरी गेम। सेकंड इज ओरिएंटेशन एक्टिविटी। ओरिएंटेशन एक्टिविटीज में क्या होता है, ये लाइक जैसे कि डायरेक्शंस है, अंडरस्टैंडिंग दैट, या फिर यू नो विच थिंग गोज वेयर, पुटिंग थिंग्स इन प्लेस, पुटिंग पीसेस टुगेदर, राइट? सो उसको ओरिएंटेशन एक्टिविटी में कहते हैं। तो उसमें हम जिक्सॉ पजल हाईली रेकमेंड करते हैं। जिक्सॉ पजल क्या होता है, एक बड़े चित्र के पीसेस किए होते हैं, तो कभी ये पीसेस 2 पीसेस हो सकते हैं, कभी 6 हो सकते हैं, कभी 35, कभी 500, कभी 1000। So उसमें we have to put pieces together कि the picture is ready. So इसमें भी हम बहुत variety of activities करते हैं हमारे clients के साथ, because we want to make sure कि उन अगर ये आज 6 पीसेस की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको हम और बढ़ा के 12 या 15 पीसेस देते हैं, फिर बाद में 35 एंड सो ऑन। देन अगेन उसमें स्पीड वर्कआउट हम इंक्लूड करते हैं। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, दे आर नेवर किडिश, मतलब बच्चों की नहीं होती है। जो भी आप देखोगे, जैसे कि अभी यहाँ अब्दुल कलाम जी का चित्र है, या फिर किसी बर्ड का पिक्चर रहेगा, राइट? सो दे आर नेवर कार्टून या फिर छोटे बच्चों जैसे रहते हैं, दे आर अप्रोप्रिएट फॉर अडल्ट, हमारे जैसे लोगों के लिए वो अप्रोप्रिएट होते हैं, जिसके हमको अच्छा भी लगता है वो एक्टिविटीज करने। तो ये मेमोरी गेम हुआ, ओरिएंटेशन एक्टिविटी हुआ।
तीसरा होता है कैलकुलेशन। अगर आपकी इच्छा है तो आप अभी ये सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन में भी हम आपको बोलते हैं, किसी किसी को ये इजी लगेगा, किसी को बहुत डिफिकल्ट लगेगा। सो जब हम 1-to-1 सेशन करते हैं, उसका ब्यूटी इज कि आपके एबिलिटी और इंटरेस्ट के अनुसार एक्टिविटीज कस्टमाइज करते हैं। जब ग्रुप सेशन होता है उसमें एक अलग मजा होता है, क्योंकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स या फिर दूसरे सीनियर सिटीजन होते हैं जो सिमिलर एक्टिविटीज करते हैं। आप थोड़ा कंपेयर भी कर सकते हैं वो कैसे कर रहे हैं। थोड़ा हंसी मजाक होता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला था, सोशल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक फ्रेंडशिप, एक सर्कल बन जाता है। आप रोजाना मिलते हो, सेफ जगह मिलते हो, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करते हो, तो एक 2-in-1 आपको स्टिमुलेशन मिल जाता है, सोशल एक्टिविटी का और मेंटल एक्टिविटीज का, राइट। सो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी जब मैथ्स का कर रहे होते हो तभी आपको क्या याद रखना है कि पहले हम कौन सा करते हैं। वी कांट डू डायरेक्टली 31 + 29, वी हैव टू डू 29 × 3 फर्स्ट, राइट। सो ये जो रूल्स है वो याद रखने होते हैं। अगर किसी को ये जल्दी आ रहा है तो दे कैन टाइम देमसेल्फ। हमेशा याद रखिए आपको आपके खुद से कंपेयर करना है, राइट। देन देयर इज आर्ट एक्टिविटी। अभी आर्ट एक्टिविटी का सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझको ये लगता है, जब भी हम आर्ट की बात करते हैं तो जो लॉट ऑफ हमारे मेल क्लाइंट्स है, जो सीनियर सिटीजन है, मेल जेंट्स, वो बोलते हैं हमको पसंद नहीं है आर्ट। तो उनके लिए फिर हम स्पेशली ये ओरिगामी जैसे एक्टिविटी करते हैं जिसमें लॉट ऑफ फोल्डिंग इज इन्वॉल्व। तो बहुत अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए एक्टिविटी है, मोटर स्किल्स के लिए एक्टिविटी है, और ब्रेन को भी एकदम एक्सट्रीमली अच्छा स्टिमुलेशन देते हैं। जैसे हमने एक सेशन में आपके ग्रैंड किड्स के लिए पेपर प्लेन बनाना के एक्टिविटी रखे थे, और ये सिंपल पेपर प्लेन नहीं थे। उसमें अलग अलग तरीके के फोल्ड्स थे, एरोडायनामिक्स था। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर प्लेन्स थे। कोई फास्ट जाते थे, कोई स्लो जाते थे, कोई ऐसे मूव होके जाते थे। सो अलग अलग तरीके से इंटरेस्टिंग ये एक्टिविटीज बनती है। दूसरी चीज है, जैसे कि सपोज अभी कोई फेस्टिवल, अभी होली का फेस्टिवल आ रहा है, तो होली के अनुसार कोई आर्ट एक्टिविटी देगा। जब दिवाली होती है तब हमने कैंडल स्टैंड बनाए थे, क्रिसमस के टाइम क्रिसमस ट्री बनाए थे। तो आर्ट एक्टिविटी का एक्चुअली एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। तो यूएस में उन्होंने एक बड़ा सैंपल साइज दिया था, अराउंड 2000 सीनियर सिटीजन का, जिनका एज था अराउंड 70 years old। और उन्होंने उनको बहुत साल पहले से ही ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया था, कि उनको बोला था कंप्यूटर पे उनको काम करना है, पजल गेम्स खेलने हैं, आर्ट एक्टिविटी करना है। ये 3 चीजें उनको बोली थी। तो जो भी सीनियर ये रेगुलरली एक्टिविटीज कर रहे थे, जैसे कि वो 70-75 एज रीच हुए, उनमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का प्रमाण बहुत ही कम था। सो जो सीनियर ये सब एक्टिविटीज रेगुलरली कर रहे थे उनको बेनिफिट मिल रहा था। जो सीनियर नहीं कर रहे थे ये एक्टिविटी, बिल्कुल सिर्फ उनका रूटीन काम चला रहे थे, उनमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का प्रमाण ज्यादा दिख गया। अभी जिन लोगों ने ये एक्टिविटीज किया था, उन्होंने उसमें एक इंटरेस्टिंग उनको ये समझा कि उन्होंने बोला कि जो भी सीनियर्स अपने मिडिल एज में, मतलब अराउंड 50-55 के एज में कंप्यूटर्स यूज कर रहे थे, कॉग्निटिव एक्टिविटीज यूज कर रहे थे, उनको बेनिफिट मिल गया। लेकिन आर्ट एक्टिविटी जब उन्होंने स्पेशली 60-65 पे एज में स्टार्ट किया, उनको ज्यादा बेनिफिट मिला। तो इनका कंक्लूजन ये था कि आर्ट एक्टिविटी लेटर इयर्स में आप जब करते हो तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। जैसे कि 60 अप, 65 अप, 70 इयर्स में जब आप आर्ट एक्टिविटी करते हो तो आपका उसका बेनिफिट इमीडिएट मिलता है, और आपका ब्रेन को स्टिमुलेशन बहुत ही अच्छा मिलता है। रिसर्च से उन्होंने प्रूव किया था। सो जैसे कि हम जानते हैं, कोविड में हमको बहुत ही बोला गया कि सोशल डिस्टेंस रखो, सोशल डिस्टेंस रखो। एक्चुअली उनको कहना था फिजिकल डिस्टेंस रखो। सोशल डिस्टेंस रखने का एक प्रॉब्लम ये हो गया कि लोनलीनेस बहुत सीनियर्स में बढ़ गया, और उसके वजह से और प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ उनकी अफेक्ट हो गई। तो हमारा हमारा मतलब एको हेल्दी एजिंग और ग्रेसफुल लिविंग का जो एक साथ में प्रोजेक्ट है, इसमें हम अलग अलग सेंटर में ग्रुप सेशंस करते हैं। अभी हमारे एक्टिव सेंटर्स टाउन में है, जैसे कि पेडर रोड है, बोरिवली है, बांद्रा है।
उसके अलावा अगर कोई सीनियर सिटीजन का ग्रुप है रेडी, जैसे कि हमने रिसेंटली एक घाटकोपर में किया, उसके पहले कांदिवली में किया, तो सीनियर सिटीजन 10 लोगों ने अपना ग्रुप बनाया था। उनके घर पे या फिर उनके अगर सोसाइटी में कोई हॉल हो, उधर जाके हमारे साइकोलॉजिस्ट उनके ग्रुप के लिए ये एक्टिविटीज करते थे, उनके टाइम और डे के अनुसार 1.5 घंटे की। सो ये क्या हमको कहना है कि आप आपके आजू बाजू के लोग भी साथ में आके ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। जिसमें आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ, जस्ट 1 मिनट। मैं आपको एक ग्रुप सेंटर का वीडियो दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि ये Sorry to disturb. Where is this group center? मैम, दिस वन इज इन केम्स कॉर्नर। Where means camps corner. केम्स Okay. कॉर्नर, Okay. केम्स Okay. कॉर्नर। Okay. 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 But Thank you. you don't have to have a center which is very far away. आप आपके आसपास भी अगर आपका ग्रुप है तो उधर भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये Okay. और Okay. एक मैं एक वीडियो, ये मूवमेंट थेरेपी, डांस मूवमेंट थेरेपी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन जैसे इंस्ट्रक्शन मिलता है हम कैसे करते हैं। सिंक्रोनाइज डांस को उन्होंने एक हाईली रेकमेंड किया है साइंटिस्ट ने सभी के लिए कि जब हम सिंक्रोनाइज एक्टिविटीज करते हैं तो ब्रेन को एक्सट्रीम लेवल का स्टिमुलेशन मिलता है। जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम प्ले करते हैं, नया लैंग्वेज सीखते हैं, वैसे ही सिंक्रोनाइज डांस मूवमेंट एक्टिविटीज आर आल्सो हाईली रेकमेंडेड, जो आप इसमें देखोगे। जस्ट प्ले द वीडियो। इस तरह से फिर म्यूजिक प्ले करके एक बार हम कोरियोग्राफी बता के फिर म्यूजिक प्ले करके वी डू इट फास्ट, और ये अलग अलग तरीके की दूसरी एक्टिविटीज है। ये जो हमारा कॉग्निटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये हम बहुत सालों से कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के हमको अवार्ड्स मिले हैं। न्यूज़पेपर में बहुत बार इसके बारे में कवर किया गया है। डिफरेंट हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस में हमने ये प्रोग्राम्स किए हैं। और हमने जब ये सीनियर सिटीजन को उनका मॉनिटर भी किया है बिफोर एंड आफ्टर सेशन, तो उनमें 80% ऑफ द सीनियर्स, more than 80% were fully engaged. 118% improvement in the good mood देखा गया था। अगर उनका चिड़चिड़ होती है, किसी बात पे ज्यादा गुस्सा होती है, कभी एंजाइटी लगती है, तो उन सिम्टम्स में भी हमने इम्प्रूवमेंट देखी गई है। राइट। ये अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज
हम सेंटर में कर सकते हैं या फिर 1 to 1, अगर आपको लगता है आप घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, राइट, तो आपके घर पे आके भी ये सेशंस कर सकते हैं। अगर आपके आसपास 3 4 5 लोगों का ग्रुप है, 10 लोगों का ग्रुप है, तो आप साथ में मिलके भी ये सेशन कर सकते हो। अभी बोरिवली, कांदिवली, बांद्रा, नरीमन पॉइंट, ब्रिज कैंडी, इस जहां हमारे ग्रुप्स है उधर हम सेशंस कर रहे हैं। प्लस आपका कोई सीनियर सिटीजन क्लब है या फिर आपका रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, सो उधर हम आके या फिर आपके साथ एक्टिविटी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की फिर जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, बहुत काइंड है ग्रेसफुल लिविंग, उन्होंने हमको ये भी बोला है कि अगर फॉर सम रीजन कोई सीनियर सिटीजन फाइनेंशियली डिसएडवांटेज है, कि उनका इनकम लेवल कम है या फिर उनके पास कलर्ड रेशन कार्ड है, तो उनका फाइनेंशियल असेसमेंट का एक अलग से असेसमेंट होता है और उसके अनुसार उनको रेट्स में सब्सिडी भी दी जाती है। तो अगर आपको लगता है फॉर एनी रीजन, फॉर फाइनेंशियल रीजन, अगर आप ये प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हो, तो आप सेपरेटली हमसे इसके बारे में भी बात कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई लोग हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, वो भी ये इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, और एक वीडियो में दिखाना चाहूंगी। ये वर्कशीट्स हम बहुत रखते हैं अलग अलग। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिनको चलने घूमने में दिक्कत आ रही है, तो अपने फैमिली मेंबर, केयर गिवर्स के साथ भी ये एक्टिविटीज के लिए आ सकते हैं। ये एक्चुअली कल ही मिड डे में आर्टिकल आया था हमारा और ग्रेसफुल लिविंग का, कि हमारे प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने लिखा था। दे वर वेरी काइंड टू टॉक अबाउट कि जैसे हर कोई फिजिकल हेल्थ पे फोकस करता है, वैसे मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ पे जो फोकस करना जरूरी है, अपनी ब्रेन की क्षमता बढ़ाना जो जरूरी है, उसके लिए हमारी संस्था ग्रेसफुल लिविंग और एक्वायरिंग हेल्दी एजिंग साथ में काम कर रहे हैं और अलग अलग प्रोग्राम्स उनके लिए ला रहे हैं। सो ये मुझे आपको सब आज बातें बतानी थी। अभी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि 1 to 1 सेशंस हम कर सकते हैं, ग्रुप सेशंस कर सकते हैं, और अगर किसी एल्डरली को काउंसलिंग की जरूरत है, कि उनको एंजाइटी है, उनको डिप्रेशन जैसे लग रहा है, अगर उनको डॉक्टर ने रेकमेंड किया है किसी से बात करना, तो काउंसलिंग के सेशंस भी हम अरेंज कर सकते हैं 1 to 1। वो 1 to 1 होते हैं, वो ग्रुप में नहीं होते हैं। सो इस अभी आपको और कुछ पूछना है तो मैं और अमृता लोवेकर इधर है, तो हम आपको आंसर कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, madam. Your talk was very innovative, very explainable, very nice, descriptive. And I have a senior citizen, 80 plus age. I'm not keeping very good health, but I'm managing in the house on my own with the help of a servant in the house. And my husband is also not very capable of doing many things. He's on the walker. He's not walking on his own all the time, but he can manage in the house. Now he can't go out on his own. So I just want to ask a question that suppose we continue with these activities that you just mentioned earlier, the puzzle and for finding the objects and all. Every day, if we do some exercises, will that help our brain development? Yeah, so like I said, you of course need to be active. So it's very good you're doing it on your own. But what you need to ensure is you're doing it regularly. Right. What you need to ensure is you're doing it for long time, like even Yes. the duration. So we usually recommend at least 30 to 60 minutes of these activities twice or thrice a week, right? Okay. So Okay. you can check that. Dusra, ma'am, what you need to check is if there is a variety, Yes. right? So if you're just doing jigsaw puzzle, but you're not doing memory games, you're not doing calculation activities, you're not doing comprehension. Like I didn't mention, there Yes. are many Yes. types of Yes. Yes. comprehension activities. You're not Yes. doing activities which are around visual spatial, so Yes. working with shapes.
Yes. So art therapy, music therapy, reminiscence therapy, all of this, because the brain has different parts, right? So it's very Yes. important Yes. you have that variety. Right. Right. So it's good you are doing it at home. Mhm. You need to maintain the variety, you need to be regular, so it's not like 1 week you have done it, uske baad you are doing it after a month, it won't be No. helpful. No. So the regularly if they are done they will give you benefit, just like जो कोई फिजिकल एक्सरसाइज होता है उसी की तरह, अगर आप एक दो Yes. दिन एक्सरसाइज करोगे बाद में आप नहीं करेंगे फिर 1 महीने बाद करेंगे तो बेनिफिट No. विल नॉट। Correct. No, that's right. Because I don't, luckily, I don't have Alzheimer's, but I do forget things. Like suppose I kept something in some place, I forget where I kept it. I keep Yeah. finding, then I remember and I find it. It's not that I don't find it at all, but I find it after quite some time. Like glass of my glasses, by which I wear sometimes, I keep them in some corner and I forget about it. Later on, after 2 3 Yeah. hours after finding it. So this is very common. It's happening. So is it because of the brain development is not good, or what is it? So I think we forget. All of us forget. Sometimes we are stressed. Sometimes Yes. it's not that important task, so Yes. we forget. But what is also important is that you are aware that you are forgetting. Yes. The people who have Alzheimer's, they are not even aware they have forgotten. They need to be told. Even after that, they don't realize. Right. So today, what we talked about is actually a preventive way of working towards these illnesses. Yes. Cognitive reserve, like I said, Right. you want to be better prepared. If at all this disease hits you, you are able to Yes. fight it better, Right. right? Correct. Very correct. So that's the idea, No, right? So it's the very correct. prevention. Yes. Yes. Is the prevention that Yes, matters. yes, yes. We may have known about these things, but we have never put them into practice. So I think making Yeah, them and putting them into practice is more important now. Just knowing them is not enough. Yeah. So correct. thank you so much. It was Okay, very thank you. informative talk. Thank you so much. Thank Thank you, ma'am. Anyone Amrita, else? take your little time. Sorry. I'm Mrs. Himes, and we means I belong to a community where we had very good yes, we are senior citizens. I'm 75 plus, but we have an institute which helped us during the this pandemic, and through that we have survived. And yes, now we are getting through them only. I think you were contacted. Dinah, my younger means she's our younger mate. So she is through her. I think we had many other sessions like this our painting and this you can say Meraki classes. Meraki classes, the other classes we have our Jewish religious classes also. So that way we have, I was all alone. I have no one in India. My all people are in other foreign countries, means I can say Israel. But yes, this institute helped us and which made us live. I'm living today because one is God's grace and the other is their help. So I'm very happy to join your class, this institute, and I'll be very grateful to you if you all keep us involved in this. Thank you so much. God bless you. Yeah. So, ma'am, what you can do is you as a one point of contact, you can call us. Yeah. And then for your group, we can have Yes. something special planned Yes, somewhere that is close to you, because we understand senior citizens की जो problem होते हैं कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल ज्यादा है, traveling is difficult, it's expensive, right? Yes. So we can send our people to you. They are well trained, trustworthy, experienced psychologists, and they exactly know what type of activities are required. They will customize as per your interest, abilities. They will bring in that variety of activity. You don't have to worry. आपको सिर्फ रेडी होके बैठना है, Thank you, Madam. सब आपके God bless you. पास आके वो एक्टिविटीज आपसे करवा लेंगे 1 घंटा, जो We आप are खुद many कभी of बैठ के us, नहीं करोगे. we are many of us senior citizens. Means we Yeah, are so like a Amrita, group. if we can, if we Yeah, can along connect with along with the Sharon, ma'am. services, so along with the services which Amrita has mentioned, हमारे काफी प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो फिजिकल प्रोग्राम्स भी होते हैं, ऑफलाइन भी प्रोग्राम्स होते हैं.
तो उसके Okay. बारे में भी we will keep informing you. Thank Okay, you so so every much. God program bless that you. we have, we will definitely send you a I'm message, so and grateful. please, yeah, so please attend those programs. Sure. Thank you so much. God bless you all. Yeah, welcome. Yeah, so there are some questions about Pune. So पुण्याला आमचा 1-to-1 sessions होतात. So you can connect on that. And someone asked about Kandivli. So for you, nearest will be Borivali West Center, which is regular one. In Kandivli, we have done batches because they had their group in the East. So they actually did a month-long program with their group. So if you have your own group, आप हमको बता सकते हैं, आपके पास में आके हम कर सकते हैं. So the contact details are our details. You can connect. I'll just send here. आणि पुण्याला जे सेशन 1-to-1 घेतात तर ते हा, ते येस कसं मॅम. किती दिवसाचे घेतात, साधारण किती दिवसाचा असतो सेशन? मॅम ते आठवड्यातनं 2 दिवस असतं, आठवड्यातनं 2 दिवस. एक अच्छा, तासाचं. एक तासाचं सो ना? हा, तर आमची सायकोलॉजिस्ट घरी येऊन सेशन करू शकते. मग जर तुमच्या आजूबाजूला सिनियर्स तुम्हाला एकत्र यायचं असेल, तुम्ही ते करू शकता. अच्छा. तिथे आमचं सेंटर बेस्ड म्हणजे ग्रुप सेशन बेस्ड नाहीये, पण 1-to-1 हा. किंवा तुमचा छोटा ग्रुप असेल तर हम्म. त्यांच्यासाठी वी कॅन डू दी ऍक्टिव्हिटी. मग त्याची आयडिया मी तुम्हाला फोन करून जर विचारलं तर म्हणजे किती वगैरे, म्हणजे मला समजा 5-6चा ग्रुप असला, म्हणजे गोळा केला समजा मैत्रिणी हो 5-6, तर मग ते ठरवता येईल हो ना पुण्याचं? हा, अँड दॅट इज बेटर ऑल्सो, म्हणजे बिकॉज हम्म. तुम्ही ऍक्टिव्ह सिनियर आहात, राईट? तुम्हाला हम्म. जास्त बेनिफिट मिळतो जेव्हा यू आर डुईंग ऍक्टिव्हिटीज इन अ ग्रुप. सो हम्म. हायली आम्ही रेकमेंड करतो. ग्रेसफुल लिव्हिंग इनफॅक्ट डज व्हेरी गुड कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स बद्दल. आणि जसं मी तुम्हाला म्हंटल की काही कारणास्तव काहींना फायनान्शियली जर प्रॉब्लेम असतील तर दे कॅन ऑल्सो कनेक्ट विथ अस, आणि ग्रेसफुल लिव्हिंग आणि ईएचे आम्ही मिळून तुम्हाला ती हेल्प करू शकतो. मी नंबर पाठवते ऑफिसचा, जे पुण्यासाठी विचारताय. हा ऑर हा. एल्स यू कॅन ऑल्सो कनेक्ट विथ ग्रेसफुल लिव्हिंग. मी दे ग्रेसफुल कॅन ऑल्सो लिव्हिंगला कनेक्ट आहे म्हणा मी, पण एवढंच आहे की मी पुण्याहून असते कनेक्ट झालेले. त्यामुळे त्यांचे काही प्रोग्राम होतात तर ते मला काही हे करता येत नाही, अटेंड नाही करता येत जास्त. म्हणजे नाही मॅडम, काही तुम्ही मुंबईचे नाही ऑनलाईन करता असेल, येत. हा, ऑनलाईन जे आमचे कार्यक्रम असतात, ते वेबिनार्स करते असतात, मी. हा, तर ते तुम्ही अटेंड करू शकता. हो, ते करते मॅम मी अटेंड, पण काही वेळा नाही माझं अटेंड झालं तर मग मला ते एखादं रेकॉर्डिंग पण नाही मिळत. मी म्हणजे टाकलं होतं एकदा की समजा आता मध्ये झालं काय अल्झायमर वगैरे, तर ते मला हवे होते, तर ते काही झालं नाही मला. नाही, तुम्ही जर आम्हाला सांगितलं ना तर विशिष्ट कार्यक्रमांचे रेकॉर्डिंग पण आम्ही तुम्हाला पाठवू शकतो. हो का? कारण मी टाकलं होतं मध्ये माझ्या ह्याच्यावरती, ग्रुप आहे माझ्याकडे की हवे ते, कारण मला काही जमलं नाही काही कारणामुळे, पण मी एकटीच असल्यामुळे मला सुद्धा मग प्रॉब्लेम येतो, कुठे काही वेळा नाही अटेंड करू शकत मीटिंग. ओके, तुम्ही मी आमचा मेल पण तुम्हाला देते. हा तर त्याच्यावरही तुम्ही करू शकता. म्हणजे काही कारणासाठी जर समजा हा. व्हॉट्सअप नाही बघितलं, ऑफिसचं व्हॉट्सअप जर समजा नाही बघितलं गेलं फॉर एनी रिझन, तर तुम्ही हा. ईमेलही करू शकता. बरं, मला त्याच्यात ईमेल तुम्ही त्या हा ग्रुपवर टाकता येईल का? हा, ग्रुपवर आता चॅटवर आम्ही टाकतो. चालेल, ठीक आहे. चॅटवर टाकतो. हो हो, चालेल चालेल, थँक्यू. Any other questions? आई थिंक जो सबसे पहले जो अमृता ने स्लाइड दिखाया था रिगार्डिंग कॉग्निटिव रिजर्व, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. हम लोगों को लगता है कि मतलब फिजिकल हेल्थ के बारे में वो हिसाब से बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, बट अलोंग विद दैट हम लोगों को लगता है थोड़ा अभी एक्टिविटीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा. बट ये जो अगर हम लोग करते रहेंगे तो ये हमारे ब्रेन में अक्यूमुलेट होके ये एक पूंजी तैयार हो जाती है, विच यू कैन यूज इन द फ्यूचर. तो जब भी हम लोग ये मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज करते हैं तो जो कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है तो वो भी कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो जाता है. और दूसरा ये है कि अगर समझो कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है तो उसमें भी मतलब कॉग्निटिव स्टिमुलेशन के लिए वो टाइम पे मदद हो सकती है. तो इसके लिए कॉन्स्टेंटली ये करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. और एक भी इसका फायदा है कि जब भी आप ये एक्टिविटीज करते हैं तो अच्छा भी बहुत लगता है.
तो एक एक प्रकार का जो है, आप अगर सॉल्व कर सकेंगे तो एक प्रकार का आंतरिक समाधान भी आपको मिलता है कि आई एम एबल टू डू दीज एक्टिविटीज, दैट कैन ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. Apart from this, if any other questions are there, please feel free. और जैसे मतलब अमृता ने कहा कि हम लोग, अगर कोई चाहता है कि मुझे ये एक्टिविटीज करने हैं, अगर ऑनलाइन भी पॉसिबल है, ऑफलाइन आपके घरों में भी पॉसिबल है, और अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या फिर आप फाइनेंशियल रीजंस के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्रेसफुल लिविंग डेफिनेटली आपको मदद कर सकता है. और फाइनेंशियल असेसमेंट करके आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड हो सकते हैं. बट आपको थोड़ा बहुत आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो वो हमको थोड़ा बहुत आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है. बट इसमें इंटेंशन या हमारा पर्पस यही है कि जिनको इसकी जरूरत है, उनको ये जो एक्टिविटीज है इनके साथ वो होनी चाहिए. कोई भी ये सेशन से डिप्राइव नहीं होना चाहिए. If there are no more questions, अमृता हैज ऑलरेडी गिवन हर this. हम लोग भी हमारा ये इसके ऊपर डालेंगे. एंड Raj, if you can please do the vote of thanks. Yes, yes, yes. Good evening, everyone. On behalf of Graceful Living, I would like to extend my heartful gratitude to Miss Amrita Patil Pimpre for your valuable time and efforts. And thank you all for all the participants for attending today's meeting. Thank you and have a good day. हमारा मैं जो ग्रेसफुल लिविंग का ईमेल है वो मैं इसके ऊपर मैंने डाला है. या तो अभी समझो आपको कोई प्रश्न नहीं है, बाद में भी अगर समझो आप इसके बारे में सोचते हैं, आपको लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर दिया नहीं गया, ये मुझे समझा नहीं है, तो प्लीज फील फ्री. ग्रेसफुल लिविंग का नंबर काफी लोगों के पास होगा. और आप ईमेल भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं. और कुछ भी आपको अगर डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप हम लोगों को पूछ सकते हैं. Okay, so if there are no more questions, once again we thank Amrita for conducting this session and making this time available for us. And we would like to close this session. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, ma'am. You have given Thank you. nice lecture. Thank you. Thank you. The session is over, no?